ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे। आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है, पढ़ो जी। ओम ऋषि भरद्वाज, देवता अग्नि, छंद गायत्री, स्वर षडज स्वरित। ओम एहि ऊसु ब्रवाणि ते अग्ने इत्था इतरा गिरः एभिः वर्धासि इंदुभिः। हे अग्नि आइए हम कहते, यह सुंदर इतर वचन स्वामी, ऐश्वर्य बढ़ाओ हम सबका। मंत्रार्थ। अग्ने, हे अग्नि अग्रणी प्रगतिशील, एहि आओ, ते तुम्हारा, उ ही इत्था इस प्रकार, शु सु उत्तम, इतराह इतर अन्य, गिरह वाणियाँ, ब्रवाणी बोलें, ए भी इनके द्वारा, इंदु भी इंदुओं द्वारा, परम ऐश्वर्य द्वारा, वर्धासी बढ़ाते हो। भावार्थ। वह अग्नि अग्रणी प्रगतिशील परमात्मा सर्वतः अग्रणी तथा सभी विद्याओं एवं शक्तियों का स्रोत है। हम उसको बुलाते हैं तथा प्रार्थना करते हैं कि जो वेद वाणी आपने हमें प्रदान की है, हम उसका समुचित उच्चारण कर सकें। वेदों द्वारा ही परमात्मा हमें उन्नति का मार्ग दिखाकर जीवन में आगे बढ़ाता है, ऐश्वर्य प्रदान करता है। धातु आदि निरुक्त। एहि आ इहि आ उपसर्ग, ई जाना, उ अव्यय, शु सु उपसर्ग, ब्रवाणी ब्रू कहना बोलना, ते सर्वनाम, अग्ने अग अग्रणी होना, गति करना, ग्रहण करना, इत्था अव्यय, इतराह अव्यय, गिरह गृ सींचना, गीला करना, समझना, जानना, गृ शब्द करना, ए भी सर्वनाम, वर्धासी वृद्ध बढ़ना, चमकना, बोलना, इंदु भी इंद परमेश्वरी होना। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। सामवेद प्रथम अध्याय प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त का 7वां मंत्र आज हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम एहि ऊषु प्रमाणिते अग्ने इत्थाइतरा गिरः एभिः वर्धासि इंदुभिः। ओम हे अग्नि आइए हम कहते, यह सुंदर इतर वचन स्वामी, ऐश्वर्य बढ़ाओ हम सबका। एहि आ इहि आ उपसर्ग है, सम्यक समन्तात संपूर्ण के अर्थ में। ई गत्यर्थक धातु है। इहि अर्थात आओ, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। परमेश्वर से हम कह रहे हैं कि आइए। आ ई
ही जो इसमें जुड़ा है, ये मध्यम पुरुष एक वचन क्रिया का प्रत्यय विभक्ति जो चाहेंगे। हिंदी में अपनी लोक भाषा में जो भी हमने कहा आइए, देखिए इसमें आ भी है उपसर्ग और ई है धातु, आ ई, और ये हमने कह दिया आइए, यही हमारा अपनी भाषा का क्रिया का प्रत्यय हो गया, जिससे इसमें ही है और उसमें ए है, बस हा नहीं है। इसी को हम लोग भाषा शास्त्र भाषा विज्ञान कहते हैं। ए ही से आइए ऐसे बन गया, मूल शब्द यही था। यहां आ ई संधि हो गई, आ और ई जुड़कर ए हो गए, लोक भाषा में अलग हो गए। आ और ई में संधि नहीं हुई, हम आ और ई अलग अलग पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं आइए, आओ। सामान्यतः संस्कृत भाषा में दो स्वर निकट आते हैं तो संधि हो जाती है। हमने कहा सामान्यतः संधि हो जाती है, ये ध्यान रखें। अधिकतर संधि हो ही जाती है, ये ठीक है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है कि संधि होगी ही। संधि न हो तो ठीक नहीं है, इसके बिना नहीं हो सकता। कुछ शब्द ऐसे मिल सकते हैं जिनमें संधि न हो, परंतु अधिकतर हो जाती है। जैसे तो संस्कृत वालों ने जैसे एक अपना बिल्कुल नियम सा बना रखा है, कठोर नियम, कि संधि होगी ही। वेद में हमें मानते हैं कि सामान्यता हो जाती है, परंतु होगी ही ऐसा कोई हम बधे नहीं है, हो सकता है कहीं ना भी हो। तो ए ही आइए, ऊ ये भी निपात है, आप चाहें तो अव्यय भी कह सकते हैं। ये छोटे छोटे जो अव्यय हैं उन्हें निपात भी कहते हैं, विशेष अर्थ नहीं होता, केवल उसको बल देने के लिए प्रयोग होते हैं। अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं आप लोग, ए एन दे, उसमें 3 है, इसमें बहुत है। उसी अर्थ में मान लीजिए, इनका कोई विशेष शाब्दिक अर्थ तो नहीं होता, परंतु उस क्रिया में बल देते हैं, उसको कुछ और विशेषता देते हैं। सु उपसर्ग है, या कहें वेद में अव्यय है, देखते हैं अलग प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, सु जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, अब इसमें देखिए सामान्यतः सु उपसर्ग जो है वो दंत सा है, यहां पर मूर्धन्य सा। ये आपको वेद में बहुधा मिलेगा, दंत सा और मूर्धन्य सा का प्रयोग इस प्रकार से कहीं कहीं हो जाता है, विशेष रूप से इस तरह के छोटे छोटे उपसर्ग निपात आदि में। कहते हैं, फिर हो सकता है कोई विद्वान सुन रहे हों तो कहें कि भाई ये क्या बात हुई। तो निश्चित रूप से महर्षि पाणिनि ने यानी व्याकरणाचार्यों ने तमाम नियम बनाकर स्पष्ट किया है कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे होगा। तो अभी हम आपको उन जटिलताओं में नहीं ले जाते, सरलता से बता दिया, हाँ ऐसा हो जाता है, आपने जान लिया। तो एक सामान्य बुद्धि से आप प्रयास करेंगे कि हाँ ये वाला शाह है तो इसमें वो सा भी हो सकता है, उससे अर्थ भी आ सकता है, और शेष तो विस्तार से हमने अर्थ करके आपको बता ही दिया है। तो जिनको अधिक रुचि है वो गंभीरता से पढ़ेंगे, इस विषय के जानकार बहुत हैं, गुरुकुलों में पढ़ के निकल रहे हैं, उसे पूछ भी लेंगे, कोई समस्या नहीं है। तो ये ही ऊ सुब्रवाणी ते, ब्रवाणी बोलता हूं, यह अपने लिए उत्तम पुरुष है। विशेष बात वैदिक भाषा या संस्कृत भाषा की यही है कि उत्तम पुरुष हमने अपने आप को कहा, ये आत्मविश्वास है, ये आत्मसम्मान है। अपने लिए जिस क्रिया का प्रयोग हो रहा है उसे उत्तम पुरुष कह रहे हैं। 3 पुरुष होते हैं, अंग्रेजी में भी 3 पर्सन होते हैं। ये पर्सन क्या है स्पष्ट है, इसी पुरुष से ही वो शब्द बन रहा है, थोड़ा सा अपभ्रंश है, थोड़ा सा परिवर्तन है, पुरुष ही पर्सन है, अलग नहीं। तो यहाँ भी हमने उत्तम पुरुष कहा है जब अपने लिए प्रयोग करते हैं, अन्य पुरुष अन्य के लिए होगा।
मध्यम जो दोनों के मध्य में आता है, आपसे बात कर रहे हैं, जो भी समस्या है। तो ये ही ऊसु ब्रवाणी ते, ब्रवाणी पुरु बोलना धातु है। ब्रवाणी हमने कहा उत्तम पुरुष एक वचन है, अर्थात बोलता हूं, कहता हूं। ते तुम्हारे लिए, तो क्या अर्थ हुआ? आइए तुम्हारे लिए सुंदर वाणी बोलता, सुंदर उत्तम बोलता, ब्रवाणी बोलता, सु उत्तम। तो आइए तुम्हारे लिए उत्तम बोलता। ईश्वर के लिए आप जैसा कोई संबोधन नहीं। ये आत्मीयता, ये निकटता अनुभव होती है, तुम्हारे लिए ही कहते। यह वेद से लेकर अब तक चला आ रहा है। तो आइए तुम्हारे लिए उत्तम बोलता हूं, उत्तम वचन कहता हूं, उत्तम वाणी बोलता हूं। इस प्रकार से जैसे भी कह सकते हैं। अग्ने, अग्ने यह संबोधन कारक है। हे अग्नि, अग्नि शब्द से हम लोग परिचित हैं। अग्नि सूक्त भी चल रहा है, भी अग्नि सूक्त का हमने किया है, और भी अग्नि के मंत्र हम लोगों ने पढ़े हैं। तो अग्निगत्यर्थक धातु है अग्नि होना, गति करना। अग्नि, हे अग्नि, हे अग्रणी, हे प्रगतिशील, आइए तुम्हारे लिए उत्तम वाणी बोलता हूं। इत्था, इस प्रकार, यह अव्यय है, इसमें किसी और विवेचन की आवश्यकता नहीं होती। इत्था, इस प्रकार, इतरा, इतर, अन्य, गिरह वाणी, धातु भी है बोलना कहना के अर्थ में। और ये गिरह, गिरा इतना प्रचलित है, वेद से लेकर वर्तमान लोक भाषा तक सब लोग समझते हैं गिरा का अर्थ वाणी। तो क्या अर्थ हुआ? अग्नि, हे अग्नि, ये ही आइए ते तुम्हारे लिए उत्तम वाणी बोलता हूं। इत्था, इतरा, गिरा, इस प्रकार अन्य वाणी बोलता हूं। तो इसको इस प्रकार कहें कि हे अग्नि, हे अग्नि, इस प्रकार इतर वाणी तुम्हारे लिए उत्तम बोलता। हे अग्नि, तुम्हारे लिए इस प्रकार उत्तम वाणी बोलता। इसे अन्वय कहते हैं। काव्य में शब्द आगे पीछे कहीं भी आ सकते हैं। गद्य में जब अनुवाद करते हैं तो उनका एक क्रम हो जाता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान के क्रम से सामान्यता चलते हैं और क्रियाएं अंत में आती हैं। ये गद्य की वाक्य रचना है और काव्य के शब्दों को इस क्रम में रख देना ये अन्वय कहलाता है। अभ्यास से आप सीख सकते हैं। जो पहले लोगों ने किया है उसका सहयोग ले सकते हैं। प्रयास करेंगे तो कर सकते हैं। जैसा अभी हमने आपको इसमें थोड़ा सा बताया कि अन्वय कैसे। तो हे अग्नि, आइए तुम्हारे लिए इस प्रकार इतर या अन्य वाणी उत्तम बोलता हूं। अन्य वाणी बोलता हूं, उत्तम प्रकार से बोलता हूं। इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, बस समझने को केवल इतना है। इतर वाणी बोलता हूं, हम कह रहे हैं हे अग्नि परमेश्वर, हम इस प्रकार कुछ इतर वाणी बोल रहे हैं, कुछ अन्य बोल रहे हैं, इतर बोल रहे हैं। जो सब लोग बोलते हैं वो नहीं बोल रहे। तो यहां महत्वपूर्ण है वो इस पर ध्यान दे रहा है। इतरा, वो इतरा न कहता, इतरा कह रहे हैं कुछ इतर वाणी बोल रहे हैं, कुछ अन्य वाणी बोल रहे हैं। जो सब लोग बोलते हैं वो नहीं बोल रहे। तो
एक तो है जिधर भीड़ चल रही है, सब लोग जो चिल्ला रहे हैं भीड़ में शामिल हुए, हमने भी वही शोर मचाना प्रारंभ कर दिया। सब लोग जो बोल रहे हैं हमने भी बोलने लगे, लोग जो भी नारेबाजी कुछ भी कर रहे हैं हम भी करने लगे, जो भी भाव भजन किसी तरह की रूढ़वादी परंपराएं चल रही हैं हम भी करने लगे। तो नहीं, परमेश्वर से हमें बात करनी, उसे जानना है, समझना है, पाना है, तो हमें भीड़ का अंग नहीं बनना, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। जो सब लोग कर रहे हैं वही हम करें तो फिर ईश्वर की बात नहीं हो सकती, फिर तो भीड़ की बात हो सकती। भीड़ उससे अलग है, ईश्वर इस सारे सृष्टि से महत्वपूर्ण है, अलग है। तो महत्वपूर्ण तो यही होगा कि ईश्वर से बात करना है तो हमें इस सांसारिक परंपरा रूढ़ियों से हट करके बात करनी। क्या सत्य है, क्या उचित है, हमें जानना सकते, जीवन में सत्य को अपना। महर्षि दयानंद के शब्दों में, उनके नियमों में कहें तो केवल 2 नियम समझ लें, ये बात यहां पर पूरी हो जाएगी। जन सामान्य की लीक से हटकर, भीड़ से हटकर हम सही वाणी कैसे बोलें, सही मार्ग कैसे चुने, 2 नियमों में स्पष्ट है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। एक लोग तो क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, धर्म के नाम पर क्या क्या चल रहा है। इस समय कुछ लोगों का नवरात्र चल रहा है, हमारा वैदिक तो हो चुका, आपने मनाया अपने तरीके से। इस समय लौकिक सांसारिक रूढ़वादी परंपरावादी लोगों का जो नवरात्र चल रहा है, वहां क्या क्या हो रहा है, लोग भी कर रहे हैं। इस बार तो हमारे यहाँ सरकार भी मानती है। तो हमें उस गुण में सम्मिलित नहीं होना, हमें उससे अलग हटकर वेद की वाणी को समझना है, अपना। और दूसरा अनुबंध, दूसरा नियम, सत्य के ग्रहण करने तथा असत्य के त्याग के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। केवल इन 2 बातों को, 2 नियमों को ध्यान में रखें, हमारा जीवन सही दिशा में चलेगा। अन्य विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं। जी, दयानंद के आर्य समाज के भी 10 नियम कहे जाते हैं, वो सभी 10 नियम इन 2 नियमों में समाहित हैं। शेष पढ़ते रहिए, केवल इसका विस्तार है। 2 नियम समझ लीजिए, पर्याप्त होंगे। इतरा गिरा की बात पूरी हो जाएगी। जो जहां भीड़ जा रही है उससे हट करके सही दिशा में सही बात, इतरा गिरा, इतर वाणी हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके लिए इतना ही करना है। वो इतर वाणी क्या है, हमने आपको पहले भी बताया है। हमारे संस्कृत में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, वैदिक और लौकिक। वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य, वैदिक संस्कृति और लौकिक परंपरा है। लौकिकता का भी अपना महत्व है, पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, जड़ होकर खंडन नहीं किया जा सकता। हम नहीं करते हैं, आप देखते हैं कभी भी हम इस तरह से परंपराओं का। देखिए, जैसे अंध परंपरा का अनुसरण, अंधविश्वास ठीक नहीं है, वैसे ही अंध आलोचना, अंध खंडन भी ठीक नहीं। बात यही है कि हम विचारशील होकर सत्य और असत्य का निर्णय करें और समय की आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करें, यही उचित है। तो जो लोक से हट करके दिव्य वाणी है, वो वेद वाणी है, उसको हम अपनाएं। प्रभु की, परमेश्वर की स्तुति करनी है तो वेद मंत्रों से स्तुति करें। लोग अपने तरीके से जो भी स्तुति कर रहे हैं उन्हें करने दें, धीरे धीरे हम उन्हें भी समझाएंगे। लेकिन हम स्वयं तो पहले समझ लें कि हम वेद वाणी से, वैदिक मंत्रों से ही ईश्वर की स्तुति करें। इतरा गिरा, यही सत्य मार्ग होगा। लोक परंपरा से हट करके जो शुद्ध सत्य वैदिक मार्ग है उसे अपनाएं। ये संकेत हमने तो इस मंत्र से ग्रहण किया है। आपको जो भी उचित लगे व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र हैं। आगे कहते हैं, ये भी वरदास इंदु, ये भी इनके द्वारा
हमने बताया ये भी तृतीया बहुवचन की विभक्ति है। ये भी इनके द्वारा वर्धासी बढ़ते हो, वृद्धि बढ़ना, वृद्धि होना। सी मध्यम पुरुष एक वचन, तो ये भी वर्धासी इनके द्वारा बढ़ते हो। यहां वर्धासी है बढ़ाते हो। पठस पढ़ते हो, पाठियस पढ़, पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना और बढ़ाना, ये भी वर्धासी। तो पढ़ना तो ठीक है, बढ़ाने का भाव है हम, क्योंकि हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, तो बढ़ना तो हमको है, उसे क्या बढ़ना है? वो तो असीम अनंत है, उसे क्या घटना है, क्या बढ़ना है? बढ़ना तो हमको है। तो हम कह रहे हैं इनके द्वारा बढ़ाते। जब हम इतर वचन बोलते हैं, लोक से हट करके वैदिक परंपरा को अपनाते हैं, वैद मंत्रों से स्तुतियां करते हैं, तो उन्हीं स्तुतियों के द्वारा आप हमें बढ़ाते हो। इंदु ही इंदुओं द्वारा बढ़ाते। ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है, समझ सकते हैं। ये भी वर्धास इंदु भी, ये भी इनके द्वारा, इंदु भी इंदुओं द्वारा। जो वैदिक भाषा और संस्कृत की परंपरा है, एक विभक्ति है, उनको अन्वय में एक साथ रखिए। ये भी इंदु भी कहेंगे इन इंदुओं द्वारा। संस्कृत में तो विभक्तियां सब में लगी हुई चलेंगी, लेकिन वर्तमान भाषा में विभक्ति केवल अंत में आती है, उससे जुड़े हुए जो शब्द हैं सब में विभक्तियां नहीं लगती। तो ये भी इंदु भी का क्या अर्थ हुआ? इन इंदुओं द्वारा वर्धासी बढ़ाते हो, या बढ़ते हो भी कह सकते हैं। जब हम वेद मंत्रों से स्तुतियां करते हैं तो हम पढ़ते हैं, तो कह सकते हैं हम आपसे कह रहे हैं कि जब आप इतर वचन से, इतर वाणी से, वेद वाणी से स्तुतियां करेंगे तो आप पढ़ेंगे। ये हम आपसे कह रहे हैं, ऋषि हमसे कह रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। या जब हम वेद मंत्रों से परमेश्वर की स्तुतियां करते हैं, कहते हैं हे प्रभु आप हमको इन स्तुतियों से बढ़ाते हो, स्तुतियां हम उस तक पहुंचाएंगे, प्रध्वनित होकर वो हम तक आएंगी, उसके प्रेरणा हमें प्राप्त होगी और हमारी अभिवृद्धि होगी। जैसा कि हम कहते आए हैं, यहाँ ये बात बहुत स्पष्ट और महत्वपूर्ण हो रही है कि वेद मंत्रों में हम परमेश्वर के गुणों का वर्णन करते हैं। हे प्रभु आप ऐसे ऐसे हो, आप में ये गुण है, तो उसके साथ ये प्रेरणा जुड़ी होती है कि हमको ये गुण अपने में धारण करने हैं। उस वेद मंत्र का मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य यही है। परमेश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है कि हम उसे गुणों का वर्णन करें, उसकी स्तुति करें, प्रार्थना करें, उसे क्या लेना देना, उसे क्या पड़ता, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। जो कुछ पड़ता है हमको पड़ता, उसे कोई आवश्यकता नहीं है कि हम उसकी स्तुति करें। हमें आवश्यकता है कि हम स्तुति करें, क्योंकि हमें चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। तो स्तुतियों में हम जिन गुणों का वर्णन करते हैं, वास्तव में परोक्ष रूप से वो हम अपनाते हैं। नित्य बारंबार वो स्तुतियां करते रहने से जिन गुणों का वर्णन होता है वो हमारे मन में बैठती जाती हैं, वो हमारे जीवन में साकार होती हैं, तो उसका लाभ हमें मिलता है। यही कहते हैं ये भी वर्धास इंद भी। जब वो स्तुतियां हम करते हैं तो इन इंदुओं के द्वारा हमको बढ़ाते हैं। ये इंदुओं शब्द को और समझ लेते हैं। इंदु ही इंदुओं द्वारा। इंदु क्या है? इति परमेश्वर, ये धातु है जिससे इंद्र शब्द बनता है। इंद्र सूक्त पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। ये धातु वही है, इद इंद परमेश्वर होना, उसी से इंद्र बना, केवल प्रत्यय का अंतर पड़ा। उसी से इंदु बना, केवल प्रत्यय का अंतर पड़ा। उड़ादि प्रत्यय, उड़ादि बहुलम, बहुत से प्रत्यय हैं, एक एक अक्षर। इंद्र में ऊल जुड़ गया तो इंदु हो गया, इंद्र में रा लग गया तो इंद्र हो गया, कुछ और भी हो जाएगा। तो अर्थात इंदु का भी अर्थ वही होगा, परम ऐश्वर्य, उसी से संबंधित कुछ होगा। जैसे वस धातु से वसु शब्द बना, वस धातु का क्या अर्थ है? वसना, वसु बना। हम क्या कहते हैं? वासस्थान, वासी, निवासी और वास देने वाला।
इंदु का भी अर्थ इसी प्रकार करना चाहिए। जो परम ऐश्वर्यवान है उस परमेश्वर को भी इंदु कह सकते हैं। जो उस परमेश्वर के उपासक हैं तो उनको भी इंदु कह सकते हैं। परमेश्वर में जो गुण धर्म स्वभाव है जो हमें उससे प्राप्त हो रहा है उसको इंदु कह सकते हैं। महत्वपूर्ण यही है, इंदु ही अर्थात इंदुओं द्वारा। तो जो परमेश्वर के उपासक हैं उनको भी इंदु कह सकते हैं। इंद्र का अर्थ हुआ परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर और इंदु का अर्थ हुआ उस परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर से जुड़े हुए उनकी उपासना करने वाले हम आप सभी लोग। तो इस अर्थ में कह सकते हैं कि उस परमेश्वर की उपासना करने वालों का समूह, उस परमेश्वर की उपासना साधना इन वैदिक मंत्रों से वेद मार्ग से करने वाले सभी लोग, अर्थात जो वैदिक समाज, वैदिक समूह, वैदिक समुदाय है उसको भी इंदु कहा जा रहा है या कहा जा सकता है। कम से कम इतना तो कहे। वेद में बिल्कुल शब्दशः इस अर्थ में आया हो ना आया हो, परंतु शाब्दिक अर्थ इतना स्पष्ट है कि इंदु शब्द भी इंद्र परमेश्वर से ही बनेगा। परमेश्वरवान होना इंद्र धातु का अर्थ है, उसी से बनेगा। तो परम ऐश्वर्य से संबंधित, उससे जुड़े हुए, उसकी उपासना साधना करने वाले, उसको मानने वाले, अपनाने वाले, उसके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले हम सब इंदु कहलाएंगे। यह स्वाभाविक है। और बहुवचन में इंदवा, इंदु, इंदु एक वचन होगा, इंदवा बहुवचन होगा। तृतीया विभक्ति में बहुवचन इंदु ही हो गया, इंदुओं द्वारा। तो ये छोटा सा मंत्र बड़ा संदेश हमको दे गया। बात यहाँ पूर्ण होती है, स्पष्ट होती है। ये ही ऊ सुब्रमण्य अग्नि इत्था इतरा गिरा ये भी वरदास इंदु भी। कहते हैं हे अग्नि अग्रणी परमेश्वर, हम इस प्रकार इतर वाणी से उत्तम बोलते हैं और इन इंदुओं के द्वारा आप हमको बढ़ाते हो या इन इंदुओं के द्वारा हम बढ़ते हैं। जो इंदुगण हैं, इंदु समूह है, हम सब सामूहिक रूप से एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं। इंदुओं के द्वारा इंदुओं की वृद्धि होगी। ये कितना सुंदर संदेश आपसे चर्चा करते करते ऐसे ही मंथन से निकल कर आता है। इसका पहले की व्याख्या में हो सकता है इस प्रकार से हम न कह पाए हों। आज आपके स्नेह से ये एक महत्वपूर्ण संदेश मिला हमको, ऐसा हमें प्रतीत होता है। ओम खम ब्रह्म। भाई बोलिए, आप लोग आगे बढ़िए, पुलकित जी व्यवस्था बनाए। जी किसी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। नमस्ते गुरुजी। बीच में ना आवाज कट रही थी गुरुजी, आप इसका अर्थ हिंदुओं का बताना। हाँ, आप माइक बंद कर दीजिए तो समझ पाएंगे जी। इंदु ही शब्द है, इंद धातु का अर्थ है परम ऐश्वर्य होना। इसी से इंद्र से इंद्र बना, उसका अर्थ हुआ परम ऐश्वर्यवान अर्थात परमेश्वर। और प्रत्यय लगा है इंदु, तो इसका अर्थ हो गया उस परमेश्वर से जुड़े हुए, उससे संबंधित लोग। इंदु भी चूंकि बहुवचन में है तो कह सकते हैं इंदु लोगों द्वारा, इंदुओं द्वारा। अब लोगों हम जोड़ रहे हैं, लोगों आवश्यक नहीं है। यदि हम इसमें व्यक्ति मानते हैं, समाज समुदाय मानते हैं, तो आप कह सकते हैं इंदु लोगों द्वारा। अन्यथा हमें यही कहना चाहिए इंदुओं द्वारा, परमेश्वरियों द्वारा। अब परमेश्वरी गुणधर्म विभूतियां भी हो सकती हैं और परमेश्वर से जुड़े हुए हम लोग हो सकते हैं। ओ बताएं धन्यवाद जी। और किसी को कुछ कहना हो, पूछना हो तो बताएं।
हाँ, किसी को नहीं कहना है तो देख लीजिए, पुलकित जी जो भी व्यवस्था आगे बनानी हो, समापन की ओर बढ़ें। किसी से कुछ परिचय करना है, कुछ और बात करनी है तो कर सकते हैं, अन्यथा समापन किया जाए। जी, तो किसी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा समापन करते हैं। समापन करते हैं। चलिए नंदन जी, एक छोटी सी बात, हालांकि सबकी नहीं है जी। तो ये थोड़ा सा आपसे कहना चाह रहे थे ये। हाँ, और पुलकित जी आपसे भी कि मतलब ये पंचांग की थोड़ी चर्चा हम लोगों की हुई थी। चलिए इसको फिर हम लोग बाद में रविवार को चर्चा कर लेंगे, अभी इसको समाप्त करते हैं। ओम जी। जी गुरु जी बताइए, यदि चर्चा करनी है अन्यथा समापन करते हैं। नहीं, यदि किसी को कुछ और नहीं बात करनी है तो फिर समापन कर सकते हैं, उसमें क्या है। जी, तो समापन करते हैं। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर प्रणाम। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खम ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ओम खम ब्रह्म। सभी को नमस्ते। जी, ओम खम ब्रह्म। कल पुनः कक्षा में मिलते हैं। सभी को नमस्ते। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। सबको नमस्ते। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।